दमिश्क से भाग निकले। शामी फौजी अफसरान ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में कहा, बिशार उल असद तैयारे पर फरार होकर नामालूम मुकाम पर चले गए। शाम के बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन ने दमिश्क में बिशार उल असद के वालिद का मुजस्समा गिरा दिया। बागियों ने कब्जे के बाद दमिश्क की मरकजी शाहराह पर हवाई फायरिंग की और अवाम ने आज़ादी के नारे लगाए। दमिश्क के उमैया चौक पर अवाम जमा हो गए, लोग टैंकों पर चढ़ गए। दमिश्क शहर में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस का शामी फौज से सामना नहीं हुआ। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने कंट्रोल हासिल करने के बाद दमिश्क की सबसे बड़ी जेल से कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। खबर एजेंसी के मुताबिक दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं थी। आपको बिशार उल असद के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि 24 साल इक़्तिदार ख़त्म हो चला, दमिश्क से भाग निकले। शामी फौज अफसरान ने बरतानवी खबरसां इदारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिशार उल असद तैयारे पर फरार होकर नामालूम मुकाम पर चले गए। शाम के बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन ने दमिश्क में बिशार उल असद के वालिद का मुजस्समा गिरा दिया। बागियों ने कब्जे के बाद दमिश्क की मरकजी शाहराह पर हवाई फायरिंग की और अवाम ने आज़ादी के नारे लगाए। दमिश्क के उमैया चौक पर अवाम जमा हो गए, लोग टैंकों पर चढ़ गए। दमिश्क शहर में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस का शामी फौज से सामना नहीं हुआ। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने कंट्रोल हासिल करने के बाद दमिश्क की सबसे बड़ी जेल से कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। खबर एजेंसी के मुताबिक दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक इंतहाई बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है आज शाम में, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ जी, एक लोगों को तवक्को नहीं थी कि ये एकदम ऐसा होगा, क्योंकि 3 दिसंबर को देखें तो एलेपो का कैप्चर हुआ था और सब्सिक्वेंटली ये 7 दिसंबर को दमास्कस पे कैप्चर किया। तो इसका मीन है सारा सीरिया पे जो हयात और तहरीर शाम है उनका कब्जा हो गया है। और जो एक उनका जो मैसेज भी, जो उनका लीडर है जोलानी, उनका भी मैसेज ये आया है कि जी कोई फर्दर डिस्टर्बेंसेस न करें और जो लोग रिफ्यूज लेना चाहते हैं वो उनको रिफ्यूज दें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ सीरिया में हैं और उन्होंने कहा उसकी सपोर्ट की जाए। फिलहाल जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं तो उसकी गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू गवर्नमेंट चलेगी। और उससे लेकिन ये है कि इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं रीजन के लिए। ख़ास तौर पर हम जब बात करते हैं ईरान का जो इन्फ्लुएंस था, जो इसका एक लिंक बनता था सीरिया, इराक, सीरिया और लेबनान, वो टूट गया है। और उससे ये होगा कि ईरान में हिजबुल्लाह पहले भी से जो रब्ता था, सप्लाई जाती थी तो इसी रूट से जाती थी, वो बंद हो जाएंगी। ईरान का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है। और सेकंड जो रशियन इन्फ्लुएंस था, रशियन का वहाँ पे एक बेस भी था जो सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, वो भी ख़त्म हुआ है। और इसके अलावा इजराइल का किसी हद तक इजराइल में खुशी भी है, एक थ्रेट भी वो फील करते हैं, क्योंकि ये अगर ये गवर्नमेंट आती है, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट बनती है समहाउ, तो वो फिर वो दे आर फीलिंग कि इससे हो सकता है उनको एक थ्रेट हो। और वहाँ पे उनकी कोशिश यही है कि इजराइल के एक गोलान हाइट्स वाले एरिया में वहाँ पे एक बफर को वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है वो ये भी कोशिश करें जो वेपन्स वहाँ पे हैं सीरिया के अंदर हैं, जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। और जो नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज है उनको भी एक थ्रेट महसूस यकीनन होगा, क्योंकि एक वेव चली है कि जिस तरीके से ये हयात और तहरीर शाम है, और दोनों ने अपना आप को इमेज तो मॉडरेट बताया है, लेकिन उनका पिछला बैकग्राउंड देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट के साथ भी रहा है, अल-कायदा के साथ भी रहा है, तो वो भी बाकी मुस्लिम स्टेट भी एक उससे थ्रेट महसूस करेंगे। हो सकता है कि उधर भी कोई तब्दीली हो सकती है, जिस तरह अरब स्प्रिंग का हुआ था 2011। शाम की तारीख में नया मोड़। तहरीरुल शाम के बागियों ने बिशार उल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल भी बागियों के हाथ में आ गया। बिशार उल असद जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार कर गए।
शामी फौज की जानिब से दारुल हुकूमत दमिश्क का दिफा रेत की दीवार साबित हुआ। बागियों के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही शामी फौज ने पसपाई इख्तियार कर ली। बागियों ने दमिश्क पर कब्जे का दावा करते हुए कहा, दमिश्क को जालिम बिशारुल असद से आजाद करवा लिया है। बिशारुल असद मुल्क से फरार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिशारुल असद तैयारे के जरिए बैरून मुल्क फरार हुए। बागियों ने रेडियो, टीवी स्टेशन समेत अहम सरकारी इमारतों का चार्ज भी संभाल लिया। शामी फौज वजारत दिफा के हेडक्वार्टर को भी खाली छोड़कर चली गई। शामी फौज के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ लड़ने वाली रूसी फौज भी कहीं नजर न आई। हिज़्ब इख्तिलाफ के जंगजुओं ने हमस की जेल से कैदियों को भी आजाद करा लिया। शहरियों ने जश्न मनाते हुए शाम आजाद है के नारे लगाए। हालात बिगड़ने पर शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कहा वो अपने घर में मौजूद हैं, सरकारी इदारे काम करते रहेंगे, हमें मुल्क के बारे में सोचना है। तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जौलानी ने भी वज़ीर आज़म की हिमायत कर दी। कहा सरकारी इदारे उनके मातहत रहेंगे। शाम की सूरत हाल पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा, अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं, शाम हमारा दोस्त नहीं, हमें इसमें मुलविस होने की जरूरत नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने शाम पर कड़ी नजर रखी हुई है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा, शाम में जारी इंतशार का जल्द खात्मा चाहते हैं। दमिश्क से हजारों गैर मुल्की शहरियों के इनखला की कोशिश, फजाई अड्डे पर अफरा तफरी का आलम। तहरीर शाम के सरबराह का अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। कहा जंगजू अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शहरी पुरसकून रहे। जंगजुओं को हवाई फायरिंग से भी बाज रहने की हिदायत कर दी। बागियों ने हमस की जेल से सैकड़ों कैदी भी आज़ाद करा दिए। रिहाई पाने वालों का सड़कों पर जश्न, हमस आज़ाद है और शाम जिंदाबाद के नारे लगाए। शाम की तारीख में नया मोड़। तहरीरुल शाम के बागियों ने बिशारुल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल भी बागियों के हाथ में आ गया। बिशारुल असद जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार कर गए। शामी फौज की जानिब से दारुल हुकूमत दमिश्क का दिफा रेत की दीवार साबित हुआ। बागियों के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही शामी फौज ने पसपाई इख्तियार कर ली। बागियों ने दमिश्क पर कब्जे का दावा करते हुए कहा, दमिश्क को जालिम बिशारुल असद से आजाद करवा लिया है। बिशारुल असद मुल्क से फरार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिशारुल असद तैयारे के जरिए बैरून मुल्क फरार हुए। बागियों ने रेडियो, टीवी स्टेशन समेत अहम सरकारी इमारतों का चार्ज भी संभाल लिया। शामी फौज वजारत दिफा के हेडक्वार्टर को भी खाली छोड़कर चली गई। शामी फौज के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ लड़ने वाली रूसी फौज भी कहीं नजर न आई। हिज़्ब इख्तिलाफ के जंगजुओं ने हमस की जेल से कैदियों को भी आजाद करा लिया। शहरियों ने जश्न मनाते हुए शाम आजाद है के नारे लगाए। हालात बिगड़ने पर शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कहा वो अपने घर में मौजूद हैं, सरकारी इदारे काम करते रहेंगे, हमें मुल्क के बारे में सोचना है। तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जौलानी ने भी वज़ीर आज़म की हिमायत कर दी। कहा सरकारी इदारे उनके मातहत रहेंगे। शाम की सूरत हाल पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा, अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं, शाम हमारा दोस्त नहीं, हमें इसमें मुलविस होने की जरूरत नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन ने शाम पर कड़ी नजर रखी हुई है। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा, शाम में जारी इंतशार का जल्द खात्मा चाहते हैं।